नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम भव्य मंगला है। मैं IATF क्वालिफाइड ऑडिटर हूँ। पिछले 17 सालों से ऑटोमोटिव सेक्टर में ऑडिट कर रहा हूँ। एक और बेहतरीन टॉपिक में लेके आया हूँ कि क्या की डिफरेंस है बिटवीन प्रोटोटाइप, प्री लॉन्च एंड प्रोडक्शन कंट्रोल प्लान। और जब तक ये वीडियो ख़त्म होगा आपको समझ में आएगा कंट्रोल प्लान किसे कहते हैं, प्रोटोटाइप, प्री लॉन्च और प्रोडक्शन कंट्रोल प्लान किसे कहते हैं, इन सब में क्या की डिफरेंस है, क्या क्या चैलेंजेस हैं जो इंडस्ट्री में आ रहे हैं। ये सारी बातें आपको पता लगेंगी जब तक ये वीडियो ख़त्म होगा। तो सबसे पहले अंडरस्टैंड करना ये ज़रूरी है ये होता क्या है। तो इसको आप आसान भाषा में समझिए, जैसे हमारे यहाँ जब एक शादी का एक पूरा प्रोग्राम होता है तो उसमें जनरली 3 सेरेमनीज़ होती हैं। सबसे पहले रोकना होता है जो अक्सर रोका बोलते हैं, देन सगाई होती है और फिर शादी होती है। ये प्रोटोटाइप, प्री लॉन्च और प्रोडक्शन कंट्रोल वाल बिल ऐसे ही हैं। ये 3 स्टेजेस हैं कंट्रोल प्लान की, जब तक बिल्कुल मास प्रोडक्शन में काम शुरू होता है। तो सबसे पहले बात करते हैं कंट्रोल प्लान किसे बोलते हैं। तो जब हम कंट्रोल प्लान की बात करते हैं तो कंट्रोल प्लान एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसके अंदर सारे सिस्टम्स और सारे प्रोसेसेस के बारे में बात होती है जो कि किसी भी प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग के लिए रिक्वायर्ड होता है। और ये जो कंट्रोल प्लान होता है ये अलग अलग स्टेजेस में बनता है डेवलपमेंट की। तो जो सबसे पहला जो स्टेज होता है, जो कई बार मैंडेटरी नहीं भी होता, डिपेंडिंग करता है कि कस्टमर की रिक्वायरमेंट क्या है, और ख़ास तौर से तब ये एप्लीकेबल होता है जिस समय वो कस्टमर या वो ऑर्गेनाइजेशन प्रोडक्ट डिज़ाइन कर रही होती है। तो वहाँ पर प्रोटोटाइप कंट्रोल प्लान की आवश्यकता पड़ती है। तो जब हम प्रोटोटाइप कंट्रोल प्लान की बात करते हैं तो हम ऐसे कंट्रोल प्लान की बात करते हैं जो कि एक्सपेरिमेंटल बेस पे या डेवलपमेंट के लिए बनाया जाता है। उसमें कुछ की पैरामीटर्स होते हैं और उसके बेसिस पे कुछ सैंपल्स बनाए जाते हैं देखने के लिए कि ये फिटमेंट फंक्शन के लिए सूटेबल रहेगा या नहीं रहेगा। जो दूसरा तरह का जो कंट्रोल प्लान होता है उसे हम बोलते हैं प्री लॉन्च कंट्रोल प्लान। ये जो प्री लॉन्च कंट्रोल प्लान होता है ये काफ़ी डिटेल में होता है, जिसमें मटेरियल के बारे में, टेस्टिंग के बारे में, डायमेंशंस के बारे में बहुत डिटेल में सारी बातें होती हैं। बट ये जब प्रोडक्शन को स्केल अप कर रहे होते हैं, बट मास प्रोडक्शन से पहले उस समय जो बनाया जाता है उसको हम प्री लॉन्च कंट्रोल प्लान बोलते हैं। और जो तीसरा है वो है प्रोडक्शन कंट्रोल प्लान। प्रोडक्शन कंट्रोल प्लान वो कंट्रोल प्लान है जिसमें बहुत डिटेल में हम बात करते हैं डायमेंशंस, टेस्टिंग, स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में, और मास प्रोडक्शन में क्या क्या एक्टिविटीज़ को, किन किन बातों का ध्यान रखें, उन सब के बारे में जब बात करते हैं तो होता है वो प्रोडक्शन कंट्रोल प्लान। अगर हम कंट्रोल प्लान की इन जनरल बात करें तो एक लाइव डॉक्यूमेंट है जो हमेशा चेंज होता रहता है, हमेशा कोई ना कोई इसके अंदर चेंज होता रहता है। तो इस बात को देखना बहुत ज़रूरी है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कि ऐसा तो नहीं हो रहा कि हमारा कंट्रोल प्लान मे बी 5 साल पहले बना तो अब बिल्कुल डॉर्मेंट हो गया है। इसको समझना बहुत ज़रूरी है। दैन इसके अलावा ये देखना बहुत ज़रूरी है कि कंट्रोल प्लान की बहुत सारी स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स हैं जो बहुत सारे IATF सब्सक्राइबिंग OEM जैसे GM, फूड, FCA ने भी स्पेसिफाई किया। तो जिस समय भी हम कंट्रोल प्लान बनाएं तो उस समय जो IATF का स्टैंडर्ड है प्लस जो कस्टमर की स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है उनको भी हमें समझना, उसको देखना बहुत ज़रूरी है। अब बात करते हैं कुछ की डिफरेंसेस की कि क्या डिफरेंस है बिटवीन प्रोटोटाइप, प्री लॉन्च एंड प्रोडक्शन कंट्रोल प्लान। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ प्रोटोटाइप के बारे में। जो हम प्रोटोटाइप की बात करते हैं तो हम बात कर रहे हैं एक ऐसे कंट्रोल प्लान के बारे में जो कि बनता है शुरू में, बिल्कुल जिसमें हम टेम्परेरी टूलिंग को कुछ यूज़ करते हैं। कई बार हम रैपिड प्रोटोटाइपिंग की बात भी करते हैं। उस समय हम कुछ सैंपल्स 2 या 4 बनाते हैं, उसको हम बोलते हैं प्रोटोटाइप कंट्रोल प्लान। जब हम प्री लॉन्च की बात करते हैं तो हम ऐसे कंट्रोल प्लान की बात करते हैं जहाँ पे हमने कुछ टूलिंग्स को यूज़ किया होता है जो मे बी फिक्स हो और मे बी कुछ चेंज भी हो सकते हैं लेटर ऑन। और जब हम प्रोडक्शन कंट्रोल प्लान की बात करते हैं तो एक ऐसा कंट्रोल प्लान है जो बिल्कुल प्रॉपर टूलिंग मास प्रोडक्शन के हिसाब से बनाया जाता है। जनरली देखा जाए, अगर हम APQP के 2nd एडिशन मैनुअल की बात करें तो जो प्रोटोटाइप कंट्रोल प्लान है वो बेसिकली आउटपुट होता है उसके 2nd फेज़ जो कि DFME का होता है। जब हम बात करते हैं प्री लॉन्च कंट्रोल प्लान की तो वो आउटपुट होता है APQP के 2nd फेज़ की, जहाँ पे हम बात करते हैं FME का जो आउटपुट निकलता है। और जब हम प्रोडक्शन कंट्रोल प्लान की बात करते हैं तो जनरली APQP के 4th फेज़ का आउटपुट होता है, जहाँ बहुत डिटेल में सारी बातें की जाती हैं। जब हम बात करते हैं प्रोटोटाइप कंट्रोल प्लान की तो जनरली हमारा पर्पस होता है 2, 3, 4, 5 कुछ सैंपल्स बनाएं और देखें कि वो हमारी रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल करेगा या नहीं करेगा, अगर कस्टमर की रिक्वायरमेंट है तो। जब हम बात करते हैं प्री लॉन्च कंट्रोल प्लान की तो अक्सर हम बात कर रहे हैं कि हम 8 घंटे की प्रोडक्शन करेंगे या करीब 300 पीस बनाएंगे, जो अक्सर PPAP 4th एडिशन के हिसाब से बोली जाती है, या कस्टमर से कोई और एग्रीमेंट है तो उसके हिसाब से किया जाएगा। और जब हम प्रोडक्शन कंट्रोल प्लान की बात करते हैं तो हम बात करते हैं मास प्रोडक्शन के पर्सपेक्टिव से कि किस तरीके से हमें डिटेल में सारा काम करना है।
अक्सर जो प्रोसेस सीक्वेंस होती है वो प्रोटोटाइप कंट्रोल प्लान में फ़िक्स नहीं होती है। कुछ चीज़ें फ़िक्स होती हैं और कुछ चीज़ें बहुत ज़्यादा चेंज होती हैं ड्यूरिंग उस प्रोसेस में, क्योंकि सब कुछ फाइनलाइज़ नहीं होता। जब हम प्री लॉन्च की बात करते हैं तो उसमें ब्रॉडली जो भी प्रोसेस सीक्वेंस है कि रिसीविंग इंस्पेक्शन लेकर डिस्पैच तक क्या क्या डिफरेंट स्टेजेस रहेंगी, ब्रॉडली फिक्स होती है। बट देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि जब ट्रायल प्रोडक्शन हो तो कुछ चेंजेस हो भी सकते हैं। बट जब हम प्रोडक्शन प्लान की बात करते हैं, कंट्रोल प्लान की बात करते हैं, तो वहाँ पर सब कुछ फ्रीज़ होता है, कस्टमर की जो अप्रूवल होता है वो भी आ चुकी होती है और उसके हिसाब से हमें सारा काम करना होता है। इन जनरल जो टॉलरेंसेस का रोल होता है बहुत ही लिमिटेड होता है जिस समय हम प्रोटोटाइप कंट्रोल प्लान बना रहे होते हैं। बट जिस समय प्री लॉन्च और प्रोडक्शन कंट्रोल प्लान बनता है उस समय टॉलरेंसेस ब्रॉडली फिक्स हो जाती हैं और हमें इंश्योर करना होता है कि हमारा प्रोडक्ट उन टॉलरेंसेस को मीट जरूर करे। जब हम बात करते हैं प्रोटोटाइप कंट्रोल प्लान की तो जनरली कोई भी स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं होती हैं, बट प्री लॉन्च एंड प्रोडक्शन कंट्रोल प्लान में स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स को आइडेंटिफाई भी किया जाता है और उनको फॉलो भी किया जाता है। ऐसा जरूर होता है कई बार कि प्री लॉन्च कंट्रोल प्लान जब बनता है और जब ट्रायल प्रोडक्शन होती है तो कई बार कुछ नई स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स भी आइडेंटिफाई होती हैं जो कि प्रोडक्शन कंट्रोल प्लान में बाद में आती हैं। जब हम बात करें सैंपल साइज़ की कि हमें कितने पीस चेक करने हैं तो 100% होता है प्रोटोटाइप कंट्रोल प्लान में। जबकि हम बात करें प्री लॉन्च की तो वहाँ पे कंपैरेटिवली ज़्यादा होता है। अगर आप 300 पीस बना रहे हैं तो मे बी आप कहेंगे मैं 50 पीस या 100 पीस मैं चेक करूँगा। और जब हम मास प्रोडक्शन की बात करते हैं तो उस समय जनरली 5 पीस, 2 पीस, 10 पीस डिपेंडिंग अपॉन जो कस्टमर से एग्रीमेंट है या क्रिटिकलिटी ये प्रोसेस की है उसके बेसिस पे डिसाइड किया जाता है कि हमारा सैंपल साइज़ कितना होना चाहिए। जब हम प्रोटोटाइप कंट्रोल प्लान की बात करते हैं तो इसमें जो इंस्पेक्शन फ्रीक्वेंसी है वो 100% होती है, क्योंकि हम सेल में 2, 4 या 5 पीस ही बना रहे होते हैं। बट जिस समय हम प्री लॉन्च कंट्रोल प्लान बना रहे होते हैं कंपैरेटिवली हमारी इंस्पेक्शन फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है। मे बी हम शायद हर 10 पीस के बाद चेक कर रहे होते हैं। बट जब हम प्रोडक्शन कंट्रोल प्लान की बात करते हैं तो मे बी आफ्टर एवरी 2 आवर्स, एवरी आफ्टर 4 आवर्स कुछ ना कुछ ऐसी फ्रीक्वेंसी रहती है जिसके बेस पे हम सारा काम करते हैं। जो इवैल्यूएशन मेथड होता है प्रोटोटाइप कंट्रोल प्लान में जनरली उसमें गेजेस, फिक्सचर्स का बहुत ही कम यूज़ होता है और अगर होता भी है तो टेम्परेरी होते हैं, बाद में सब चेंज हो जाते हैं। बट जिस समय हम प्री लॉन्च एंड प्रोडक्शन की बात करते हैं तो कोशिश ये होती है कि जो भी गेजेस, फिक्सचर्स या मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स हम प्री लॉन्च में यूज़ कर रहे हैं उसको हमें फाइनल में भी यूज़ करना है, क्योंकि उसके बेसिस पे ये अप्रूवल होता है कि मास प्रोडक्शन में क्या रिजल्ट आने वाला है। जब हम बात करते हैं प्रोटोटाइप की तो जनरली उसमें एसपीसी स्टडी, जो स्टैटिस्टिकल स्टडी की बात करते हैं, मीन एंड रेंज या उस तरह के चार्ट, उसका कोई भी रेलेवेंस, कोई भी रोल नहीं होता है। बट प्री लॉन्च में हम ज़रूर कम से कम 100 पीस या 125 पीस डिपेंडिंग अपॉन कस्टमर की क्या रिक्वायरमेंट है उसके बेसिस हम देखते हैं कि हमारी प्रोसेस की परफॉर्मेंस कैसी है, कैसे प्रोसेस जा रहा है। और जब हम मास कंट्रोल प्लान की बात करते हैं तो उस समय हम 2-2 सैंपल, 4-4 सैंपल हर 2 घंटे बाद, 4 घंटे बाद लेते हैं और देखते हैं कि जो हमारी कंट्रोल लिमिट्स हैं उसके हिसाब से उसकी परफॉर्मेंस कैसी जा रही है। प्रोटोटाइप कंट्रोल प्लान में कोई भी पोका योका या इस तरह की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं होती है, क्योंकि वो रेलेवेंस ही नहीं है। बट प्री लॉन्च कंट्रोल प्लान में बहुत सारे पोका योका आइडेंटिफाई किए जाते हैं और उसको फॉलो किया जाता है। और अगर उसमें कोई चेंजेस भी होते हैं तो जो प्रोडक्शन कंट्रोल प्लान होता है वहाँ पर उसको फ्रीज किया जाता है एज़ पर कस्टमर रिक्वायरमेंट या कस्टमर अप्रूवल, और उसको फॉलो भी किया जाता है। एंड लास्टली जब हम प्रोटोटाइप कंट्रोल प्लान की बात करते हैं तो वहाँ पर कोई भी रिएक्शन प्लान की रिक्वायरमेंट नहीं होती कि अगर वो फेल हो गया तो क्या करना है। बट प्री लॉन्च कंट्रोल प्लान में हमें रिएक्शन प्लान जरूर बनाना है और चेक करना है कि वो रिएक्शन प्लान एक्चुअली में काम करता है या नहीं करता। और जब हम प्रोडक्शन कंट्रोल प्लान की बात करते हैं वहाँ तो सर्टेनली हमें बहुत डिटेल में ये इंश्योर करना है कि वो जो रिएक्शन प्लान है काम करे, क्योंकि अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो हमें सोचना नहीं है कि हमें क्या एक्शन लेना है। अगर मैं बात करूँ कुछ इंडस्ट्री चैलेंजेस की तो जो सबसे पहला इंपॉर्टेंट चैलेंज है कि कितना हमें क्लैरिटी है इस बात की कि क्या डिफरेंस होता है प्रोटोटाइप, प्री लॉन्च एंड प्रोडक्शन कंट्रोल प्लान। दैन सेकेंडली जो बहुत ही कॉमन चैलेंज अक्सर इंडस्ट्री में देखा जाता है कि प्री लॉन्च और प्रोडक्शन कंट्रोल प्लान में कोई भी डिफरेंस नहीं होता और अक्सर ये देखा जाता है कि मास प्रोडक्शन चल रही है लेकिन कंट्रोल प्लान आज भी आइडेंटिफाई है प्री लॉन्च, क्योंकि हमें पता ही नहीं है कि प्री लॉन्च और प्रोडक्शन कंट्रोल प्लान में क्या कोई चेंज हो भी सकता है, और अगर हुआ भी है तो उसकी कोई अंडरस्टैंडिंग हमें नहीं होती। और तीसरा और सबसे कॉमन एंड पॉपुलर चैलेंज होता है कि अक्सर बात की जाती है, जो मैंने पहले ही बोला था, कि कंट्रोल प्लान एक लाइव डॉक्यूमेंट है, बट बहुत कॉमनली देखा जाता है कि शायद 5 साल भी हो जाते हैं फिर भी कंट्रोल प्लान वही चल रहा होता है। सो अगर मैं समरी करूं क्या की डिफरेंस है बिटवीन प्री लॉन्च, प्रोटोटाइप एंड प्रोडक्शन कंट्रोल प्लान, तो जो हम प्रोटोटाइप की बात करते हैं तो उसमें सैंपल साइज़ 100% होता है, रिएक्शन प्लान नहीं होता, पोका योका भी वहाँ पे नहीं होता, जो सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी है वो 100% होती है और वो आउटपुट होता है DFMA का।
जब हम बात करते हैं प्री लॉन्च कंट्रोल प्लान की, तो उस समय हम बात कर रहे होते हैं कि जहाँ पे हमारा सैंपल साइज़ ज़्यादा होता है, सैम्पलिंग फ्रिक्वेंसी भी कंपैरेटिवली ज़्यादा होती है, रिएक्शन प्लान हम बनाते हैं, पोका योका भी डालते हैं, बट उसकी पॉसिबिलिटी है वो आगे आगे चेंज हो जाए, और वो आउटपुट होता है APQP के फेज़ 3 का। और जब हम बात करते हैं प्रोडक्शन कंट्रोल प्लान की, तो वहाँ पर सैम्पलिंग फ्रिक्वेंसी भी हमारी फिक्स होती है कि हमें से हर 5 पीस को चेक करना है और 2 घंटे के बाद। वहाँ पर SPC स्टडी की अगर रिक्वायरमेंट है तो उसको भी किया जाता है, स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स को भी आइडेंटिफाई किया जाता है, और वो APQP के जो 4th फेज़ होता है उसका आउटपुट होता है, उसके बेसिस पर से बनाया जाता है। मेरा जो अगला वीडियो रहेगा वो रहेगा क्या की डिफरेंस है बिटवीन प्लान्ड एंड अनप्लान्ड शटडाउन। रेगुलरली आपके बहुत सारे फीडबैक्स आ रहे हो मुझे हेल्प कर रहे हैं अंडरस्टैंड करने के लिए आपकी क्या रिक्वायरमेंट है और आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है। सो प्लीज़ उसको आप कंटिन्यू रखिए। और अगर आपको लगता है कि इस तरह के वीडियोस और इस तरह के ब्लॉग यूज़फुल हैं, तो आप मेरे यूट्यूब चैनल और मेरी वेबसाइट को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। और इस पर्टिकुलर वीडियो को अगर आप और डिटेल में जानना और समझना चाहते हैं तो नीचे आपको एक लिंक मिलेगा, उसे आप क्लिक करेंगे तो एक ब्लॉग होगा वहाँ पे और डिटेल में इसकी जानकारी आपको मिलेगी। धन्यवाद।